कुछ लोग कहते हैं कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया था, तो उन लोगों के लिए भी जवाब है कि शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा या फिर जानबूझकर वो नफरत फैला रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस ऐतिहासिक दस्तावेज के मुख्य निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान की जो मसौदा समिति का गठन हुआ था और उनके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि उन्हें कानून की गहरी समझ थी और एक साफ दृष्टि थी नए भारत के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान तैयार करने से पहले लगभग 60 देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया था। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उन्होंने न केवल देशों का संविधान पढ़ा, बल्कि यह भी देखा कि किस देश में कौन से अधिकार मिलते हैं। जिस संविधान के नाम से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसे बनाने में लगभग 3 साल लगे, और ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जिसने भारत की तकदीर बदल दी। तो आइए समझते हैं कि संविधान क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने भाग लिया। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संविधान उस देश की राजनीतिक जो आत्मा होता है, और यह एक तय करता है कि देश कैसे चलेगा, कौन फैसले लेगा और जनता के लिए अधिकार क्या होंगे। संविधान सिर्फ कानून का संग्रह ही नहीं होता, बल्कि ये होता है कि देश की एक सोच, विश्वास और आदर्शों का आईना होता है। हर वो सिद्धांत जिससे कोई राष्ट्र खुद को संचालित करता है, संविधान वही तय करता है। भारत का संविधान न सिर्फ कानूनों का ढांचा बनाता है, बल्कि यह संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संस्थानों के बीच संतुलन भी बनाकर रखता है। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जनता और सरकार के बीच रिश्ते को भी परिभाषित करता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक आत्मा होता है और ये तय करता है कि देश कैसे चलेगा, कौन कैसे फैसला लेगा और जनता के अधिकार क्या होंगे। तो जब ये संविधान बना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद होने की कगार पर था, तो ब्रिटिशों ने सोचा कि अभी ये भारत की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा गया कि अपने भारत देश के लिए एक संविधान होना जरूरी है। तो इसमें जब साल 1945 का वो दौर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए एक चुनाव हुए और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीतियों की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली एक समिति बनाने का इन्होंने निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इन तीनों को भारत भेजा और इन मंत्रियों के जो दल को एक कैबिनेट नाम दिया गया, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इनको भारत भेजा और 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इसमें अनुसूचित वर्गों से भी 30 से ज़्यादा सदस्यों ने इसमें भाग लिया और ये शामिल हुए थे। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, सभापति बनाया गया, जो प्रथम सभापति थे। किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को सभापति बनाया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने में स्वतंत्रता मिली। संविधान सभा को बनाने के लिए प्रमुख समितियां बनाई गईं और हर समिति की एक अपनी अलग जिम्मेदारी थी। जैसे संविधान में प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसने संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान की रूपरेखा को तैयार की थी। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार अन्य समितियां थीं, जैसे कि राज्य समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली है संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बुनियादी अधिकार और अल्पसंख्यक उप समिति यानी फंडामेंटल राइट्स एंड मेमोरिटीज सब कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली है नागरिकता समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगली भाषा समिति, जिसके भी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है नियम और प्रक्रिया समिति, ये रूल्स ऑफ प्रोड्यूस कमेटी, जो इसके भी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है प्रेस और प्रचार समिति, इसके अध्यक्ष जो के एम मुंशी थे। अगली समिति है संघीय न्यायपालिका समिति यानी फेडरल जुडिशियरी कमेटी, इसके अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कुल मिलाकर संविधान सभा में 22 समितियां गठित की गई थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां और बाकी उप समितियां थीं। इन सभी के कार्यों से मिलकर हमारा जो संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति की क्या भूमिका थी, क्यों डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और ये क्या थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे भारत का संविधान लिखने की एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा ने जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर ली तो उन सभी चर्चाओं और निर्णयों को एक विधिक कानूनी रूप देने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इसके लिए 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, जिसमें इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इन्हीं के साथ साथ उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने इसे बड़ी कुशलता से नेतृत्व दिया। इसलिए उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का वास्तुकार यानी भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अन्य सदस्य थे जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सी आर अयंगर, बी एल मित्रा की जगह इन्हें बाद में लिया गया था। मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में डीपी खेतान आए इनकी जगह पर, और टीटी कृष्णाचार्य जो बाद में जोड़े गए थे। शुरुआत में 7 सदस्य थे, बाद में 5 सदस्य ही बचे थे। 2 सदस्यों की जगह नए सदस्य लिए। कोई भी सदस्य राजनीतिक विरोध या असहमति के कारण समिति को छोड़कर तो नहीं गया था। कारण इनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित थे, किसी को मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई, किसी का निधन हो गया, जैसे कि बी एल मित्रा, इनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इनको समिति से खुद हट गए थे। इनके स्थान पर एन मधुकर राव को लिया गया, दूसरे ये व्यक्ति थे। इसके बाद डीपी खेतान, समिति की प्रक्रिया के दौरान इनका निधन हो गया था 1948 में, और इससे पहले इनका स्वास्थ्य खराब था तो ये समिति से हट गए थे। इनके स्थान पर शामिल हुए टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णाचार्य ने बाद में कहा था कि मैं समिति का सदस्य तो नहीं था, परंतु मुझे भरपाई करने के लिए मजबूर किया गया था। परंतु बी एल मित्रा इनका भी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये समिति से हट गए थे। इनके स्थान पर मधुकर राव, सी आर अयंगर अगले थे। प्रारूप समिति में जो डॉक्टर अंबेडकर सबसे अधिक सक्रिय थे और उन्होंने लगभग पूरा मसौदा तैयार किया। अन्य सदस्य भी अलग अलग भागों में विशेषज्ञता के साथ योगदान करते रहे।
सवाल ये भी है कि संविधान लिखने के लिए अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया। तो सुनिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान तैयार करने से पहले लगभग 60 देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया था और उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उन्होंने न केवल देशों का संविधान पढ़ा बल्कि यह भी देखा कि किस देश में कौन से अधिकार मिलते हैं, सत्ता का विभाजन कैसे होता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन कैसे रखा जाता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होती है, दलित पिछड़ों की सुरक्षा का अधिकार कैसे होना चाहिए और कौन कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय समाज के लिए उपयुक्त होंगी। इसका विशेष उन्हें ज्ञान था और भारतीय समाज में जातीयत भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए ताकि भारतीय समाज को शांति और समानता की भावना बरकरार रहे और भारत एक विकास की राह पर चले। और इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय समाज के लिए एक नया लिखित संविधान दिया। हर संविधान के हर आर्टिकल पर बहस हुई और इसे उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा संविधान देना जो हर नागरिक को बराबरी दे, हर वर्ग को सम्मान दे और हर इंसान को न्याय दे सके। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो याद रखें कि उनके पीछे खड़ी है डॉक्टर अम्बेडकर की कलम और उनकी अनगिनत रातों की मेहनत। अगर आपको यह आपको जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूलें ही ना। और ऐसी ऐतिहासिक तथ्य वीडियो को जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो में नई